साथियों गुड इवनिंग। तो आज हम जैसे कि जिस उद्देश्य से मिलने के लिए आए थे तो उनसे हम आज मिले और उन्होंने कहा था कि आप अभी फ़िलहाल अभी जो अपॉइंटमेंट लेके आप चर्चा कर लीजिए। अगर कुछ अच्छी तरीके से पॉजिटिव कहते हैं कि आपको अतिथियों की तरह आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है और जैसे ही कुछ अच्छा पॉजिटिव आपके लिए रिस्पॉन्स रहता है तो आगे प्रक्रिया होंगी। लेकिन तो इसलिए हमने अभी उनसे ये चर्चा की है तो हम मान जाते हैं कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं। हालांकि देखते आप भी जानते हैं कि अतिथियों की तरह विशाल आंदोलन करना होगा तभी जाके कुछ अगर कुछ नहीं होता है तो मतलब करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल कंडीशन ये है कि अभी हमने चर्चा की है तो उन्होंने ये कहा है कि अभी आप थोड़ा सा हम देखते हैं, आप मिलिए, चर्चा कीजिए और कुछ गुंजाइश है जिस तरीके की जितनी संभावना है उतनी संभावनाओं पे आपके जो प्रमुख जो मांगे हैं आपकी, तो उन मांगों पर क्या क्या हो, जैसे कि पद वृद्धि का क्या कहा गया था, उसकी कितनी संभावना है, क्या न हो, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्या कुछ हो सकती है, क्या वो सॉल्यूशन का दूसरा रास्ता हो सकता है, क्या ओबीसी अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रुके हैं क्या वो जारी हो सकते हैं, क्या जिन्होंने चॉइस फिलिंग करवाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का हुआ है क्या उन सभी के नियुक्ति पत्र जारी हो सकते हैं। तो इन सबों पे बोले आप और प्रयोगशाला की जो है उसकी प्रक्रियाएँ क्या चल रही हैं, सारी डिटेल्स में बताना आप। और जैसे ही सॉल्यूशन कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है तो ज़रूर उस पर फिर आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आप अवगत कराएं तो मैं सोच रहा हूं कि एक बार हम अच्छे से चर्चा कर लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, और माननीय शिक्षा मंत्री जी से अवगत करा देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अपन कई बार उनसे मिल चुके हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से, तो एक बार और मिल लेते हैं। हालाँकि कोशिश करेंगे, है ना, कि संडे मंडे ट्यूसडे को मिलने अपन, है ना, अच्छे से मिल लेंगे, अपनी बात रख देंगे, फिर क्या रिस्पांस रहता है, क्या बात रहती है वो बाद में देखी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये कंडीशन है अपने पास। अगर मान लीजिए फिर भी शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये मैटर है वो मैटर है, तो मान लीजिए कि फिर मुझे नहीं लगता कि वर्ग 3 में कुछ हो पाएगा, क्योंकि देखो हर संभव और हर वो एक्टिविटी, हर वो प्रयास करके देख लिया है जिससे लगता है कि हो सकता था। और ऐसा नहीं, अपना मुद्दा वर्ग 3 का इतना हाईलाइटेड रहा है कि शायद अतिथियों का तो अब रह गया है, क्योंकि अब इस समय अपनी जो वर्ग 3 की हो, वर्ग 2 की हो, वर्ग 1 की हो, वो एक अलग प्रकार का एक उनकी संख्या में कम दिख रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपना मुद्दा हाईलाइटेड उस समय रहा था तो वर्ग 3 का रहा था, चाहे वो 51 पद वृद्धि के लिए रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो। लेकिन सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, जैसे नेशनल न्यूज़ पे आज अगर हम अतिथियों के आंदोलन को देखते हैं, कहीं आज तक पे दिखा रहे हैं, कहीं एबीपी न्यूज़ पे दिखा रहे हैं, कहीं बड़े बड़े न्यूज़ पे आ रहा है वो, तो इस तरीके से वर्ग 3 का भी मुद्दा गया है। लेकिन संभावना होने के बावजूद भी नहीं करा है। तो इसमें अपने संघर्ष में कहीं कोई कमी नहीं थी, कभी भी किसी भी कंडीशन में कमी नहीं रही थी। ठीक है, अपने आप को दोष देना मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि इतनी समय तक उस एक्टिविटी को जारी रखना और फिर बाद में कुछ ना होना, इसमें अपना कोई दोष नहीं है। इसमें है बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे हैं और जो जिनके हाथ में है उनका, क्योंकि अपन मांग किससे कर सकते हैं, जिनके हाथ में है ना, उनसे ही तो कर सकते हैं। हालांकि फिर भी कुछ नहीं हुआ तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं। अब ये समझने सोचने वाली बात है, ठीक है। हालांकि देखते हैं जो भी रहेगा प्रयास। लेकिन अगर कुछ अभ्यर्थी, देखो मैंने भी कई बार कमेंट्स के लिए बोला है और मैं अपने अभ्यर्थियों से भी चर्चा की है जो पदवृद्धि को लेके थोड़ा सा मुझसे बार बार कहते रहते थे, तो वो भी उतने ज़्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। देखो कमेंट करना, जैसे मान लीजिए अगर 1000 लड़कों में से अगर 200 एक्टिव हैं तो एक्टिव 200 हैं, लेकिन आने कितने हैं, वो सिर्फ 40 लोग आने हैं। ये रहती हैं संभावनाएं, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने ये इस दौर में खूब देख लिया है ना। क्योंकि मैंने, और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी एक महीने बाद 2 महीने बाद आंदोलन करे हूँ, हाँ 10 दिन बाद आंदोलन किए हैं, तो मुझे सब चीज़ का पता है कि कितने अभ्यर्थी आते हैं। तो अभी जो एक्टिव अभ्यर्थियों की संख्या सिर्फ 40-50 हो पाई है, जो कि बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, जो कि हम पदवृद्धि मांग को ऐड करके जब मांग करते हैं तो ठीक है। तो अगर आप भविष्य में चाहते हैं कि हमें करना है तो 1500 की संख्या हो तो करना चाहिए, नहीं तो मेरे ख्याल से फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि फिर कोई आएगा नहीं और ऐसे कहने से कोई आता नहीं। और सब मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे लगता है कुछ लोगों को छोड़ के, मतलब 50-60-100 लोगों को छोड़ के शायद, बाकी सभी लोग अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने
जॉब वगैरह या कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे वो अतिथि में पढ़ा रहे हों, चाहे वो कुछ मतलब कोई ना कोई वर्क ज़रूर कर रहे हैं। और हम बिल्कुल निष्फ़िक्र होके बेवजह मतलब कहीं ना कहीं ढिले हुए हैं, है ना। तो ये हमारे लिए कितना दुखदाई है, हम घर पे झेल रहे हैं, क्योंकि अब हमसे ना ये एडजस्ट नहीं हो रहा, और ना ही हमसे अब कहा जा रहा है भैया बहुत हो गया। अगर इतने से भी नहीं हो रहा है ना कुछ, अगर इतनी एक्टिविटी करने से, इतनी मांग उठाने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। ठीक है, फिर भी देखो संभावनाएं देखो। और रही बात, अगर कोई बोले कि अगर कोई बोले कि जैसे कि भर्ती बंद हो गई है, अब तो कुछ होगा ही नहीं ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, भर्ती बंद है जैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और भर्ती जब तक चालू है तब तक जो है अधूरी प्रक्रिया है, तब तक भर्ती चालू है, चाहे वो 18 वाली क्यों ना हो, चाहे वो 2020 की अपनी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की क्यों ना है, क्योंकि वो भी चालू है, वो कभी बंद नहीं हो सकती। ठीक है, और इसका निराकरण होकर ही रहेगा, मतलब समय ज़रूर लग जाए लेकिन निराकरण होगा। इसके लिए निरंतर बार बार मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी मैंने सब आपको डिटेल में समझा दिया है, बता दिया है। बाकी फिर भी आगे जो भी होगा देखते हैं। ठीक है, और पूरे दिन जहाँ भी मुझे जाना था, मिलना था, चाहे वो मंत्रियों से 2-4 जगह मैं अच्छी तरह गया था, जहाँ पर मुझे और भी कहीं चर्चा करनी थी, तो मैं अभी वापस आया हूँ। अभी लगभग अभी 5:30 पौने 6 होने को है, मतलब 5:30 होने को है, तो अभी मैं आया हूँ लगभग। ठीक है, तो ये कंडीशन है ना। ठीक है, फिर जो भी है देखते हैं, फिर बाकी अपने हाथ में है क्या, संघर्ष ही तो है बस। ठीक है, संभावनाएं बनानी पड़ती हैं। अब घर पे बैठ के तो कोई भी कह देता है, जब यहाँ पे आते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन होगा ज़रूर सॉल्यूशन, कभी ना कभी सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा, ये पक्की गारंटी है।